morning everyone. Welcome to your LSCS online English recitation class. I am your Pooja Maurya teacher. Yes, we were on chapter 1. I was explaining you page number 2 of chapter 1. As you all know Yannick burned the tablecloth, and after that Emmeline is very angry with him and Mr. Uncle Bruno, जिन्होंने उसे समझाया कि एमेलाइन को कि तुम्हें उसे नहीं बोलना चाहिए, कि तुमने उसको नहीं बताया था इस बारे में। और उसके बाद वो निराश होकर चली जाती है और यानिक सोचता है कि मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, मैं किस तरीके से एमेलाइन को खुश कर सकूं। और वो सुबह ही सुबह अब क्या करता है, निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, आई डिडेंट गो फॉर माई वॉक। यस, ओपन दिस पेज नंबर 3 पैराग्राफ 19। अब वो रात को सोचता है कि मैं ठीक करूँगा अब अगली सुबह। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता है, वो वॉक के लिए जाता है, पर वो वॉक के लिए जाता नहीं है। कहाँ जाता है, पढ़ते हैं। आई डोंट गो फॉर माई वॉक इन द हिल्स but made my way down through the village towards a chateau. I waited till there was no one about. I climbed the gate easily enough and then ran down through the trees. They are surrounded by vast and threatening forest on all sides. अब क्या होता है, वो वॉक के लिए नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, सीधा शैटो में, विलेज में जाता है। और वहाँ वो एक घर के पास रुकता है और उस गेट बहुत देर तक वेट करता है कि कोई निकलेगा, पर कोई निकलता नहीं है। तो वो गेट कूद के क्लाइम करके क्लाइम मतलब चढ़ के चला जाता है अंदर। और वो पूरा का पूरा जो मैंशन था, किला था, वो पूरा घिरा हुआ था किससे, पेड़ों से। अब वो वहाँ जाके देखता है तो क्या देखता है कि वहाँ एक ओल्ड मैन was the old man with very little hair who had come in there. वो वही ओल्ड मैन था जो इन में आया था, जो उनके वहाँ पे आया था, इन में सराय होटल में आया था। He was sitting alone on the steps of the sunshine and sketching. वो अकेला बैठा हुआ था, कहाँ पे, धूप की सनशाइन जहाँ आ रही थी, और वहाँ बैठ के अच्छा सा मतलब कि इमेज था और अपना बैठ के स्केच कर रहा था। आई अप्रोच एज साइलेंटली एज आई कुड बट सम हाउ आई मस्ट हैव डिस्टर्ब हिम। अब मैंने सोचा, मैं धीरे धीरे उनके पास गया कि वो डिस्टर्ब ना हो, पर उन्हें पता नहीं किस तरीके से उन्हें पता चल गया। ही लुक्ड अप, उन्होंने मुझे देखा। शेडिंग हिज आइज अगेंस्ट द सन। हेलो यंग मैन। अब वो धूप की तरफ खड़ा था यानी, तो उनकी तरफ देखता है और वो जिस तरीके से किरणें पड़ती वैसे ही अब उसकी तरफ देखता है, यानी की तरफ। यंग मैन, वो कहता है हेलो यंग मैन, जो स्केच बना रहा होता है, लुक एट दिस वे। वो कहता है कि हेलो यंग मैन। नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड। अब मैं एकदम उनके पास था, मैंने देखा कि वो बहुत ओल्ड है, बट आइज वर यंग, उनकी आंखें जो थी बहुत ही यंग थी, ब्राइट थी, मतलब कि ताजगी थी उनकी, उसमें रोशनी एकदम चमक थी और सर्चिंग थी। इन पैराग्राफ 20, आर यू मेंसियो सीजेन द फेमस पेंटर। वो पूछा कि आप वही फेमस पेंटर हो सीजेन। आई आस्क्ड, उसने पूछा यानिक ने। ही सीम्ड लिटिल पजल्ड। अब वो थोड़ा सा क्या हुए, पजल हो गए। सो आई वेंट ऑन, मैंने फिर मैंने बोला, क्या बोला उसने, यानिक ने, माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। मेरी मदर कहती हैं कि आप जो हैं बहुत ही ग्रेटेस्ट पेंटर हैं इस दुनिया के, इस वर्ल्ड की। वो हंसते हैं। इन 21 पैराग्राफ, ही स्माइल्ड एंड देन लाफ्ड। वो हंसते हैं और आई थिंक योर मदर प्रॉबेबली राइट। वो कहते हैं कि हाँ, लगता है तुम्हारी मदर लगभग सही कह रही हैं। यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर, तुम्हारी मदर बहुत भोली हैं। बट वाई डिड शी लेट यंग लैड लाइक यू कम वेंडरिंग हेयर ऑन हिज ऑन। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने, तुम इतने छोटे, तुम्हारी मदर ने कैसे तुम्हें इधर उधर घूमने के लिए दे दिया, भेज दिया। आई एक्सप्लेन आई हैड कम एंड आई व्हाट आई वांटेड। वो बताता है यानी इन 22 पैराग्राफ में कि मैं यहाँ
यहाँ क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ। ही लुक्ड एट मी विथ फ्रोड ब्रोज, अब वो मुझे फ्रोड ब्रोज की तरफ, फ्रोड ब्रोज का मतलब होता है रिंकल ब्रोज, जैसे आँख पर करते नहीं है जैसे कुछ शक की वैसी। ऑफ कोर्स आई विल ड्रॉ अनदर पिक्चर ऑफ ब्रूनो। अब वो कहते हैं आई रिमेंबर यू नाउ फ्रॉम द लास्ट नाइट, मुझे याद है पिछली रात। ऑफ कोर्स आई ड्रॉ अनदर पिक्चर फॉर ब्रूनो। अब वो बोलता है कि ठीक है, मैं लास्ट नाइट क्या क्या हुआ सब कुछ वो बताता है, यानी कि ऐसी सी बात हो गई टेबल प्रोजेक्ट। और उसके बाद बोलता है ठीक है, मैं अंकल ब्रूनो के लिए दूसरी एक और पिक्चर बना देता हूँ। वट वुड ही लाइक, वो बोलते कि अब वो क्या पसंद करेंगे, क्या बनाओ, बेटर स्टिल वट वुड यू लाइक। फिर वो बोलते कि अच्छा वो क्या, तुम ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं वही बनाऊँगा। आई लाइक सेलिंग बोट्स, सेलिंग बोट्स मीन्स जो समुद्र में बोट्स तैरती हैं। आई सेड कैन यू डू बोट्स, मतलब वो बोलते हैं कि आप बोट्स बना सकते हैं, बना देंगे। अब वो बोलते हैं हाँ आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूँगा, और अच्छे से मुस्कान देते हैं। इन 25 पैराग्राफ आई डिडंट टेक हिम लॉन्ग, आई ड्रू फास्ट। अब वो टाइम नहीं लेते हैं, वो जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं। नेवर वंस लुकिंग अप, इधर उधर देखे बगैर वो जल्दी जल्दी ड्रॉ करना शुरू करते हैं। बट एज ही वर्क ही आस्क्ड मी अबाउट वेयर आई हैड सीन सेलिंग बोट्स। अब जब वो ड्रॉ कर रहे थे, ड्रॉ करते करते वो बात कर रहे हैं कि तुमने कहीं सेलिंग बोट्स देखी हैं, कहाँ। अबाउट वेयर आई लिव्ड इन पेरिस, बोलता है कि हाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पेरिस में देखी हैं। और वो कहता है कि मैं बहुत, ही सेड ही लव्ड पेरिस एंड सेलिंग बोट्स टू, मुझे पेरिस भी बहुत पसंद है और सेलिंग बोट्स भी बहुत पसंद है। 26 पैराग्राफ देयर ही सेड टीयरिंग द शीट फ्रॉम हिज स्केच बुक एंड शोइंग मी व्हाट डू यू थिंक। अब उन्होंने क्या किया, वो पेज फाड़ा जो स्केच बुक से और उन्होंने मुझे दिखाया और पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। 4 सेलिंग बोट्स वर्स रेसिंग ओवर द सी, अब 4 सेलिंग बोट्स जो रेस लगा रही थी सी में। बियॉन्ड द लाइट हाउस, और लाइट हाउस था वहाँ पे। जस्ट एज आई हैड सीन देम इन ब्रिटनी, जैसे मैंने ब्रिटनी में देखा था, ब्रिटनी एक जगह का नाम है। ओके, बट आई सॉ ही हैड साइंड इट पिकासो, बट मैंने जब वो पिक्चर देखी तो उसमें नीचे क्या किस तरह का साइन था, पिकासो नाम से साइन था। ठीक है, आई थॉट योर नेम वॉज सीजेन, आई से, उन्होंने, अब वो बोलता है यानिक बोलता है कि मुझे लगा कि आप क्या हैं, आपका नाम सीजैन है। ही स्माइल्ड अप एट मी, और वो क्या हंसने लगे, उन्होंने स्माइल दी। हाउ आई विश इट वॉज, अब वो कहते हैं काश ऐसा होता कि मैं सीजेन होता। ही सैड सैडली, देन ही एडेड ऑफ यू गो नाउ, और फिर वो मुझे कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ अपनी जगह। सो इन दिस स्टोरी यू नो हाउ यानिक कम हेयर एंड कैसे वो आता है और किस तरीके से वो उस ओल्ड मैन से पिक्चर बनवाता है अंकल ब्रूनो के लिए। और एट द एंड जब वो स्केच देखता है तो उसको वो स्केच सीजैन का नहीं, वो किसने बनाया होता है, पिकासो ने। ठीक है, तो इस स्टोरी में कंक्लूजन यही है कि किस तरीके से अगर कोई बुरा स्केच, अगर कोई बुरा पेंटर होता तो वो चिढ़ जाता कि तुम इतना मशहूर मशहूर पेंटर का नाम लिया है और तुम उसको पूछ रहे हो, मुझे नहीं पूछ रहे हो। ठीक है ना, जैसे उसको एक बोलते हैं ना ईगो प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, वो ईगो प्रॉब्लम नहीं थी। इतना अच्छा था वो मैन, एक बच्ची को खुश करने के लिए उसने दोबारा से पेंटिंग बनाई। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड लिसन, दिस इज योर डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। Client, sketching, Monsieur, fraud, Picasso, wandering, Britney and threatening. ठीक है, you have to write difficult words of page number 3. Listen students, you write more difficult words, find out in the page number 3. Okay, so this is your homework, write difficult words of page number 3. Okay, goodbye students, have a nice day.